देखिए, इंटेंस रिवीजन हो रहा है तो इसमें दिक्कत किस बात की है? होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं हकीकत में सही आदमी हूँ, मैं कोई इंटेंशनली गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे अपना प्रूफ देने में क्या दिक्कत है? ऐसे निकम्मों लोगों, ऐसे निकम्मे सरकारों की ज़रूरत क्या है जो 75 साल 77 साल में यही नहीं जान पाए कि हमारे देश में आदमी कितने, हमारे देश का सिटीजन कौन है, हमारे देश की आइडेंटिटी क्या है। कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, कोई घटना नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि जब हमसे कुछ ना हो ना, तो हमें ये कहना चाहिए कि भाई पत्रकार महोदय ही गलत हैं। मैंने तो बात सही करी थी, उन्होंने अपने मुंह से एडिट करके वीडियो गलत डाल दिया। एक बात बताइए कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, भैया सुप्रीम कोर्ट कोई आसमान से मार्स से पकड़ के लोग आए हुए हैं, वो लोग भी तो उसी संविधान के तहत काम कर रहे हैं जिस संविधान के तहत चुना है वो काम कर रहा है। ये वही कांग्रेस है, उसके नेता राहुल गांधी जी हैं। खैर, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था, जो एक बार बिल फाड़ दिया था जिसके लिए लोग राहुल गांधी का बहुत विरोध करते हैं। भैया अगर वो बिल नहीं फाड़े होते तो कम से कम आज लालू यादव चुनाव लड़ रहे होते, तो इसलिए इसके लिए तो राहुल गांधी का आप लोग धन्यवाद करिए। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चर्चाएं हैं, एक तरफ जहां पर इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सवालात खड़े किए जा रहे हैं, तो उसके बाद अब ये चर्चा हो रही कि क्या बिहार के बाद पूरे देश भर में वोटर लिस्ट की जो है वो तहकीकात की जाएगी और क्या उसमें कोई सुधार लाने की ज़रूरत है, और या फिर जो इलेक्शन चल रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है भारत और उसके अंदर जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो काफ़ी जटिल होती है, तो क्या भारत के अंदर अब भी चुनाव में कई जगह धांधलेबाजी होती है या पूरी तरीके से निष्पक्ष जिस तरीके से वोटर लिस्ट की जांच करने की बात की जा रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, इंटेंस रिवीजन हो रहा है तो इसमें दिक्कत किस बात की है? होना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं हकीकत में सही आदमी हूँ, मैं कोई इंटेंशनली गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे अपना प्रूफ देने में क्या दिक्कत है? और जिन लोगों के पास अपना प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, तो ये तो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो 75 साल, उसके पहले जनता दल यूनाइटेड भी रही है, कांग्रेस भी रही है, जिस देश की संस्थाएं मिलकर आज तक ये साबित नहीं कर पाई कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने वोटर हैं और कितने नागरिक हैं, उस देश वालों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जो काम 1947 के 30 अगस्त तक हो जाना चाहिए था पहले 15 दिन के अंदर, वो काम आज 75-76 साल बाद अगर करना पड़ रहा है, तो मेरा तो यही सजेशन है कि सारी सरकारों को, ठीक है, डिसमिस करके इन लोगों को तो सीधा जेल में डाल देना चाहिए। सरकार चलाएगा कौन, से भी जेल में चले जाएंगे तो सरकार कौन? ऐसे निकम्मों लोगों, ऐसे निकम्मे सरकारों की जरूरत क्या है जो 75 साल 77 साल में यही नहीं जान पाए कि हमारे देश में आदमी कितने, हमारे देश का सिटीजन कौन है, हमारे देश की आइडेंटिटी क्या है? बताइए। आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर आप 50 साल के हो जाए, आपसे कोई पूछे आपका बाप कौन था, क्या हमें मालूम है नहीं है, तो फिर ये क्या तुक हुआ? कोई तुक बनता है? भैया एक बात बताइए, 75 साल में जो देश ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमारे देश में कितने नागरिक हैं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? इलेक्शन कमिश्नर को लेकर चर्चा बिहार में चुनाव के पहले कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा डाला गया। आप क्या कहना चाहेंगे कि बिहार के चुनाव के पहले इस तरीके करना क्या कोई राजनीतिक स्टंट है या आवश्यकता है वाकई में? कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, कोई घटना नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि जब हमसे कुछ ना हो ना, तो हमें ये कहना चाहिए कि भाई पत्रकार महोदय ही गलत हैं। मैंने तो बात सही करी थी, उन्होंने अपने मुंह से एडिट करके वीडियो गलत डाल दिया। एक बात बताइए कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, भैया सुप्रीम कोर्ट कोई आसमान से मार्स से पकड़ के लोग आए हुए हैं, वो लोग भी तो उसी संविधान के तहत काम कर रहे हैं जिस संविधान के तहत चुना है वो काम कर रहा है। जब चुनाव आयोग को क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भैया हम तुम्हारे में इंटरफियर नहीं कर सकते, हम तुम्हारे पे कमेंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप जैसे काम करते हैं वैसे हम भी काम करते हैं। कुछ लोगों को अगर भरोसा ही नहीं चुनाव आयोग पे, तो कौन उसका फिर कोई थर्ड पार्टी तो होगी ना? सर एक बात समझिए, चुनाव आयोग पे भरोसा तब होता है जब चुनाव आयोग का अधिकारी मेरी पार्टी से चुनाव लड़ लेगा, तब चुनाव आयोग को भरोसा होगा। किसी जज को उठा के चुनाव आयोग का अधिकारी बना दिया जाएगा। भैया अब तीन जजों का चुनाव आयुक्त 3 हो गए। पहले तो सिंगल हुआ करता था, एक TN सेशन हुए थे, बड़ा नाम हुआ था, तो आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंच गए थे। उनको किसने अपॉइंट किया था? कांग्रेस ने। तो देखिए, ऐसा है कि 75 सालों से हमारे देश में ये वही कांग्रेस है, उसके नेता राहुल गांधी जी हैं। खैर, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था, जो एक बार बिल फाड़ दिया था जिसके लिए लोग राहुल गांधी का बहुत विरोध करते हैं। भैया अगर वो बिल नहीं फाड़े होते तो कम से कम आज लालू यादव चुनाव लड़ रहे होते, तो इसलिए इसके लिए तो राहुल गांधी का आप लोग धन्यवाद करिए। देखिए, ऐसा है कि क्या कोई राहुल गांधी जो भी अपोजिशन पार्टी है, वो मतलब उनके कहने का मतलब है कि हमने चुनाव आयोग, सारी इलेक्शन मशीनरी सब कुछ है 2014 में एकदम क्लियरिफाई करके भाजपा को दे दिया, भैया तुम और सरकार बना लो। 2024 में दे दीजिए, 2019 में दे दिया, फिर 2024 में दे दिया, 2029 में दे दिया। भैया जब दे दिया तो रोना किस बात का? ये बोलो ना कि हमने उनको दे दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम चुनाव ही लड़ना बंद कर दो।
जब चुनाव नहीं लड़ोगे तब ना साबित होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। तो होता ऐसा है कि हमसे तो कुछ होना नहीं है, तो इसलिए आपको ही गाली दे लेते हैं। हम अपनी कमी मानेंगे नहीं, इसलिए आपको गाली दे देते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।